कक्षा 5 की वाटिका नामक पुस्तक में हम लोग पहला पाठ विमल इंद्र की विशाल किरणें सब लोग खोल लेंगे। 4 वाले भी मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रसाद जी ने। सभी लोग इसको पढ़ लेंगे लय के साथ। राधा खड़े हो जाइए, इसको पढ़िए। ऐसे नहीं, विमल इंदु की विशाल किरणें। हाँ पढ़िए, अपने पढ़िए। प्रकाश तेरा बता रहा है, रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही। तुम्हारा स्मित जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धूल में नदियाँ निनाद करती जा रही। वेरी गुड, वेरी गुड। कमिंग। बहुत। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें देखिए शब्दार्थ दिया हुआ। अनादि, अनादि माने क्या होता है? हमेशा रहने वाला, ठीक है। अनंत माने क्या दिया है? मनोरथ माने क्या दिया है? बहुत अच्छे। दयानिधि माने क्या दिया हुआ है? बहुत अच्छे। चंद्रिका माने क्या दिया है? गुड। स्मित माने क्या दिया है? तो स्मित माने क्या है? प्रसार माने क्या दिया हुआ है? निनाद माने क्या दिया है? गुड। तरंग मालाएं, समूह। ये हो गया। आइए अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें। स्वच्छ, विमल माने स्वच्छ, इंदु, इंदु माने चंद्रमा, इंदु माने की विशाल माने बड़ी, किरणें
चंद्रमा की जो किरणें हैं, विमल इंदु की जो विशाल किरणें हैं, स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं, प्रकाश तेरा बता रही हैं। हे प्रभु, जो चंद्रमा की विशाल किरणें हैं, स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं, वो आपके प्रकाश को बता रही हैं। किसके प्रकाश को बता रही हैं? सूर्य के। भगवान के प्रकाश को बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि मतलब जो जिसका कोई आरंभ ना हो, मतलब बहुत पहले से ही है, जिसके आरंभ का कोई पता ना लगाया जा सके, जो कभी न खत्म होने वाली। अनादि मतलब जो कभी शुरू नहीं हुई और जो कभी खत्म नहीं हुई होने वाली है। अनंत माने खत्म नहीं होने वाली। जो आपकी माया है, जगत को लीला दिखा रही हैं, पूरे संसार को ये लीला दिखा रही हैं। मतलब जो आपकी ये माया है संसार रूपी, जिसका न तो कोई आरंभ दिखता है न तो अंत दिखता है, वो जगत को लीला, पूरे संसार को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार माने होता फैलाव, विस्तार। प्रसार माने क्या होता है? हाँ, दया का कितना, आपकी जो दया है उसका प्रसार कितना है, ये अगर देखना है तो देखें सागर को। अगर इसे कोई देखना चाहे कि ईश्वर की दया का प्रसार कितना है, तो किसे देखे वो? सागर को। हाँ, सागर माने समुद्र, सागर माने समुद्र, सागर माने हाँ समुद्र, बहुत दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है ना। तो अगर कोई भगवान की दया के प्रसार को देखना चाहता है तो वो किसे देख ले? सागर को देख ले। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, हे प्रभु, अगर आपकी प्रशंसा का राग किसी को सुनना है तो वो क्या, कौन कौन लोग गा रही हैं? तरंग मालाएं गा रही हैं। हे प्रभु, आपकी प्रशंसा का राग, आपकी प्रशंसा कौन गा रहा है? तरंग मालाएं, सागर की जो लहरों के समूह हैं वो क्या गा रही हैं? प्रभु की प्रशंसा के राग गा रही हैं। तुम्हारा अस्मित हो जिसे निरखना, अस्मित माने क्या होता है? मुस्कान। आपकी मुस्कान जिसे देखना हो, तुम्हारा अस्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। वो किसे देखे? चांदनी को देख ले। जब रात में चांदनी चंद्रमा निकला रहता है तो उस समय जो सुहावना मौसम होता है, जो मनमोहक दृश्य होता है, उसे देख करके हमें जान सकते हैं कि कितनी अच्छी मुस्कान है किसके? ईश्वर की। ठीक है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। हे प्रभु, आपके हंसने का जो धुन है, जो राग है, उसमें नदियां क्या कर रही हैं? गुंजन कर रही हैं। निनाद करना का मतलब गुंजन करना, ध्वन करती ही जा रही हैं। जब नदियां बहती हैं तो आवाज होता है ना, कलकल कलकल का आवाज होता है। तो वही कह रहे हैं कवि कि हे प्रभु, आपके हंसने की धुन में नदियां कलकल करती हुई बहती जा रही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। हे प्रभु, अगर आपकी दया हो जाए तो, दयानिधि माने क्या? कौन? ईश्वर। दयानिधि कौन, किसको कह रहे हैं? ईश्वर, भगवान को कह रहे हैं। हे प्रभु, अगर आपकी दया हो जाए तो सबका मनोरथ, सबका ही मनोरथ, मन की कामना क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। मनोरथ माने क्या है? मन की कामना, मन की इच्छा, यानी आप जो चाहते हैं वो क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगी। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। हे प्रभु, संसार के सभी लोग यही पुकार करके कहते हैं कि अगर ईश्वर की दया हो जाए तो सबको, सबकी मनोरथ पूरी हो जाती है। और ये जो यही बात सभी लोग कहते हैं और यही बातें आशा दिला रही हैं कि आप हम लोगों की मनोरथ को भी पूरा करेंगे। ऐसा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में ईश्वर के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, कि ईश्वर ऐसा महान है कि उसके प्रकृति के हर चीज में उसका स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर ईश्वर के प्रकाश को देखना है तो क्या देखा जाए? क्या देखेंगे?
नहीं, चंद्रिका को देखना तो चंद्रिका को देखने के लिए तो हंसना, क्या देखेंगे? हाँ, अगर तुम्हारी स्मित को नहीं रखना हो, अगर आपके हंसने को देखना है, ठीक है, अगर आपकी मुस्कान को देखना है, तब क्या देखेंगे? चंद्रिका को देखेंगे। और अगर हमें विशाल किरणों को देखना है, ईश्वर की विशाल किरणों को देखना है, तब क्या देखेंगे? प्रकाश तेरा बता रही हैं। क्या, कौन बता रहा है? प्रकाश। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। ईश्वर का प्रकाश कौन बता रहा है? विमल, हाँ, विमल इंदु की विशाल किरणें कौन बता रहा है? हाँ। और जगत को लीला कौन दिखा रहे हैं? हाँ, अनादि तेरी अनंत माया, जो अनादि माया है आपकी, वह जगत को लीला दिखा रही है। और ईश्वर की दया को कौन दिखा रहा है? प्रसार तेरी दया का कितना, ईश्वर की दया का प्रसार कितना है, ये किसमें देखा जा सकता है? बहुत अच्छे, सागर में देखा जा सकता है। और ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? बहुत अच्छे, तरंग मालाएं गा रही हैं। और अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए, तो क्या पूर्ण हो जाता है? हाँ, सबके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इसमें दिए गए प्रश्नों को आप लोग अपने से हल कर लेंगे। यहाँ देखिए, मिलाने के लिए दिया गया है, इसको मिला देंगे कि कौन किससे मिल रहा है। जैसे ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों से मिला दिया जाएगा। और बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपने से ढूंढेंगे। जो समझ नहीं आएगा वो अपने अध्यापक से पूछ करके हल करेंगे। धन्यवाद।